जय माता दी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी का अगर आप स्वरूप देखते हैं तो एक हाथों में अक्षय माला, दूसरे हाथों में कमंडल, मतलब पूर्ण रूप से एक तपस्विनी। वैसे कहते हैं जो ब्रह्मचारिणी माता हैं उनके जो माता का अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा मतलब तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो माता की जो कथा है आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, कुछ मंत्र बताने वाला हूँ और साथ में पूजा की जो विधि होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या इस दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों में एक अलग सबसे ख़ास बात यह है कि माता रानी जो ब्रह्मचारिणी हैं, आप सभी को पता है जो नवरात्रि देवी हैं वो जो है महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है माता को, क्योंकि माता अगर 9 रूप नहीं लेती तो महिषासुर नाम के राक्षस को नहीं मार पाती। सबसे ख़ास बात अगर की जाए तो नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, दूसरा दिन है आज। और आज के दिन जो माता रानी थी उन्होंने ये सोच लिया था कि किसी भी राक्षस को, अगर हम 9 देवियों को देखेंगे एक तरीके से तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि माता को तो ये चीज़ पता थी कि किसी भी राक्षस को मारने के लिए हर एक चीज़ चाहिए होती है, लेकिन तपस्या उसमें सबसे ज़्यादा खास होती है। देखो जब कोई राक्षस को वो भी कई सालों तक तपस्या करता था तब जाकर उसको हथियार मिलते थे या अस्त्र शस्त्र जो भी चीज़ें मिलती थी तब जाकर वो जो है, या कोई ऐसा वरदान मिल जाता था जिससे वो अमर सा हो जाता था, उसको लगता था कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ना, जो मनुष्य रूप में आया हुआ है वो उसको जाना पड़ेगा। इसी बात से इस कहानी की शुरुआत करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आइए चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उनके लिए भी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी के बारे में, कथा के बारे में। आप सभी को पता है माँ शैलपुत्री दूसरे नंबर पे जो दूसरा नवरात्र होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कहा जाता है माँ ब्रह्मा स्वरूप, मतलब तपस्या ज़्यादा करने वाली। एक खास बात ये भी है कि जो माँ का दूसरा रूप होता है, इससे आपको ये भी समझना चाहिए कि कहते हैं कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो माता ने वो भी किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कहानी के माध्यम से कैसे। क्योंकि आप देखोगे ना, जो माता हैं, माता ब्रह्मचारिणी हैं, उन्होंने अपनी तपस्या को इस तरीके से निखारा है, आप सभी लोग खुद सोच में पड़ जाओगे कि जितने देवी देवता थे, जितने ऋषि मुनि थे, उन सब ने माता को आकर आशीर्वाद दिया कि आप जो ये तपस्या कर रही हैं उसमें जो भी चीज़ आप जिस चीज़ के लिए तपस्या कर रही हैं वो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, और उनकी पूरी भी हुई। इसीलिए कहते हैं मेहनत करते रहना चाहिए, और मेहनत करते रहोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। हाँ, समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि देखो हमारे जो हिंदू धर्म में है, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगत हुए हैं, उन सब ने जो है तपस्याएँ करी। अब तपस्या जब उन्होंने करी है तो उनको वो चीज़ें मिली भी हैं, चाहे कोई भी होता है। तो चलिए एक दंत कथा के अनुसार कहानी की शुरुआत करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने शैलपुत्री माता के बारे में पहले पार्ट में बताया, पार्ट 2 है आज, और आज मैं आपको बता रहा हूँ माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी पता है, माता सती जब अपने शरीर की आहुति दे देती हैं यज्ञ में, उसके बाद भगवान भोलेनाथ उनके शरीर को लेकर जो है पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हैं, और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो है वो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, और कई खंडों में जो है माता का शरीर जो है विभाजित हो जाता है। जब वहाँ पर माता जो है, जब उनका पूरा पूरा शरीर जो है हर जगह खंडों खंडों में गिर जाता है, उसके बाद माता जो पर्वत राज थे, हिमालय राज थे, उनके यहाँ पर माता का जन्म होता है, पार्वती माता का जन्म होता है। और माता जो ब्रह्मचारिणी है वो माता पार्वती के ही रूप में मानी जाती हैं। अब पर्वतराज के यहाँ पर जन्म हुआ, हिमालय राज के यहाँ माता रानी का जन्म हुआ। यहाँ पर पर्वतराज और हिमालय राज एक ही मान के चलना, क्योंकि एक दंत कथाएं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब जन्म होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, माँ पार्वती का, तो कहते हैं हमारे यहाँ पर जन्मपत्री दिखाई जाती है। तो जन्मपत्री आप सभी को पता है सबसे पहले कौन पहुँचेगा? नारद जी। नारद जी वो हैं, अगर आप दुख में हो तब भी वो आपके पास पहुँचेंगे, सुख में है तब भी आपके पास पहुँचेंगे। तो खुशी की बात थी, वो वहाँ पर पहुँचते हैं
और इनकी जो जन्म पत्री होती है दिखाने के लिए, तो नारद जी जब देखते हैं, देखने के साथ वो जो है माता पार्वती के कानों में कुछ कह देते हैं। अब वो क्या होता है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जब ये बात कह देते हैं, धीरे धीरे माता पार्वती माँ ब्रह्मचारिणी बड़ी होने लगती हैं, और बड़ी होते के साथ ही वो जो है अपना घर परिवार त्याग देती हैं। एक दिन उनको ऐसा लगता है कि सपने में आए भगवान भोलेनाथ, तो उनका जो लगाव होता है, जो हिमालय राज थे, पर्वत राज थे, उनका जो लगाव होता है भगवान भोलेनाथ की तरफ जो है ज़्यादा होने लगता है। लेकिन आप सभी पता है कि जब भी भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ है तब जो है कुछ न कुछ अड़चने आ जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसा था, पर्वतराज हिमालय राज उनको भगवान भोलेनाथ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हालांकि बाद में विवाह हुआ और धूमधाम से हुआ। तो देखने वाली बात ये थी कि जब पर्वतराज हिमालय राज को बात पता चलती है भगवान भोलेनाथ का जो है, उसके लिए उनको पाने के लिए माता रानी जो है तपस्या कर रही हैं। पहले तो छोटी मोटी तपस्याएँ होती थी घर में, अपने जो घर में थोड़ी बहुत जगह होती थी वहाँ पर कर लेती थी। लेकिन धीरे धीरे उनके जो है भगवान भोलेनाथ के प्रति उनको पाना चाहती थी माँ ब्रह्मचारिणी, इसीलिए वो जो है जंगल की तरफ चली गई। जब जंगल की तरफ माता चली जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी, तो कई सौ वर्षों तक कहते हैं माता तपस्या करती हैं। तो पहले तो फल फूल खाकर जो अपना जीवन निर्वाह करती हैं, फिर उसके बाद जो बेलपत्र होता है वो खाकर माता निर्वाह करती हैं। ये सारी चीज़ किस लिए? भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। इसके साथ साथ में ये वो शक्ति निकल के आती है जो महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है। ये सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं यहीं से प्राप्त होती हैं। जब आप मेहनत करके कहीं पर पहुँचते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ आपने ये चीज़ें करी हुई हैं और आपको पता है ये चीज़ कैसे होगी, तभी आप उस चीज़ में सक्सेसफुल पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए माँ ब्रह्मचारिणी की, तो माँ ब्रह्मचारिणी भी जो है लगातार जो है तपस्या करती रही। उन्होंने फल फ्रूट भी त्याग दिया, उन्होंने बेलपत्र भी त्याग दिया। अब वो सिर्फ पानी पे जो है निर्वाह करने लगी, पानी पीकर। और एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने पानी भी त्याग दिया। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो थी अपनी तपस्या करने में इतना ज़्यादा जो है कहते हैं मगन हो गई कि भगवान भोलेनाथ को उनको पाना ही था। जब उनका शरीर, ये सारी की सारी चीज़ें कौन देख रहे थे? जितने भी देवतागण हैं, ऋषि मुनि हैं, हर कोई देख रहा था कि पर्वतराज के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ और वह भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कितनी घनघोर तपस्या कर रही है। अब एक खास बात है, हमारे जैसे धर्म ग्रंथों में दिखाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जब कोई महापुरुष तपस्या करने लगता है तो सृष्टि में कई सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अनियमित बारिश होनी शुरू हो जाती है, पहाड़ हिलने शुरू हो जाते हैं, उनको ये सारी चीज़ों को पता चलता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होने लगती है जिससे लोगों को डर लगता है कहीं सृष्टि खतरे में ना आ जाए। अब भगवान भोलेनाथ से जब विवाह होना था वो तो तभी होगा। लेकिन अब बात करते हैं आगे। अब हुआ क्या जो है, तो जब देखा उन्होंने जो उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ने वाला था, तब जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो है सब के सब देवी देवता गए और जहाँ पर माता रानी तपस्या कर रही थी जंगल में, उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया माता को। तो उससे उनका जो है शरीर जो है माता रानी का थोड़ा सा ठीक हो गया और उन्होंने सब ने आशीर्वाद दिया कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं जल्दी पूर्ण होगी। उसके बाद कहते हैं माता का जो है विवाह कुछ समय बाद जो है भगवान भोलेनाथ के साथ होता है, माता पार्वती का विवाह होता है। तो ये था माता की जो है कहानी माँ ब्रह्मचारिणी की। अब पहला रूप और दूसरा रूप, ब्रह्मचारिणी माता और शैलपुत्री माता। अगर आप शैलपुत्री माता को देखते हैं तो उन्होंने अपने हाथों में जो है त्रिशूल भी धारण किया हुआ है और कमल का फूल भी धारण किया हुआ है। लेकिन ब्रह्मचारिणी माता सिर्फ इस चीज़ का संकेत देती हैं कि किसी चीज़ को पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। अब माता का जो मंत्र होता है, या देवी सर्वभूते श्री माता ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे कई सारी माता के मंत्र हैं, चमत्कारी मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। ओम श्री माता ब्रह्मचारिणाय नमः, ऐसे कई सारे मंत्र भी हैं जिन सब का आप उद्यापन कर सकते हैं, पूजा पाठ आरती कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में एक तरीके से कहते हैं आपका जो मन शांत होता है ना, वो माँ ब्रह्मचारिणी कर सकती हैं। जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है तो कहते नहीं आप एक जगह शांति से जाके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ,
तब जाकर आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। इसी तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन था। तो इसके बाद ही पहला रूप माँ शैलपुत्री का, दूसरा ब्रह्मचारिणी का मैं मिलूँगा भाग तीसरे में आपको, तीसरे दिन का जो नवरात्रा होता है उसमें, और तीसरी कथा लेकर आऊँगा आपके सामने। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं आप सजेशन दीजिए, मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो में डालने की उसकी। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।